हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। रात को हम लोग होटल लेके स्टे कर लिया था हमने। तो सुबह हमें मिला है ये चार्जर। हम आए हुए हैं अभी एक चार्जर था गंगा रिजॉर्ट पर, बट हम लोग आए हुए हैं यूटीसी वाले पे। यूटीसी का बस स्टैंड है ये है भाई यूटीसी का बस स्टैंड। स्टैटिक का चार्जर है, यहाँ पर बसेस खड़ी होती हैं ऋषिकेश में। रीज़न ये है यहाँ आने का कि ये जो चार्जर है, हाँ जी भाई, तो ये जो चार्जर है ये है 60 किलोवाट का, और जो गंगा रिजॉर्ट पे चार्जर वो है 30 किलोवाट का। तो हमने सोचा यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से थोड़ा फास्ट चार्ज हो जाएगी, जल्दी निकल देंगे। तो हो गई है, अभी हमने 90% कर लिया है। मैं दिखाता हूँ आपको। तो हमने अभी गाड़ी अपनी 90% चार्ज कर ली है, और ट्रिप भी को हम फिर से रीसेट कर देते हैं। ओके, हाँ जी भाई। तो अब यहाँ से चला जाए, तो ऋषिकेश से निकलते हैं, और हमारा अभी का प्लान ये है कि हम यहाँ से जाएं देवप्रयाग, और देवप्रयाग पर फिर हम संगम में करें स्नान। तो चलते हैं, आगे आपको रास्ता दिखाएंगे कैसा रास्ता है लैंडस्लाइड के बाद, और अब क्या स्टेटस है। अब तक स्टे ट्यून्ड। चलिए भाई, तो ऋषिकेश से चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको रास्ते कैसे हैं। लीजिए भाई, तो यहाँ का बोर्ड आ गया है बद्रीनाथ 291। चलते हैं यहाँ से, और हमने कर दिया ऋषिकेश क्रॉस। अब रोड्स अच्छी मिल जानी चाहिए, ट्रैफिक भी थोड़ा ईज हो जाना चाहिए। लीजिए भाई, तो ये है संगम। ये जो इस साइड से धारा आ रही है ये है भागीरथी, और ये जो सामने से आ रही है अलकनंदा। तो हम तो अभी नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके आपको दिखाते हैं ज़्यादा अच्छे से। चलिए, लीजिए भाई, आ गए हम लोग देवप्रयाग संगम पर। मेरे जस्ट पीछे ही है, आपको दिखाते हैं। लीजिए भाई, तो पहुंच गए हम नीचे दोनों नदियों के संगम पर। ये ब्रिज है, दिखाते हैं। ये ब्रिज है, एक्चुअली में दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये जो सामने आप देख रहे हैं, पुल क्रॉस करके कच्चा रास्ता है, और ये है संगम। ये जो लेफ्ट साइड से नदी आ रही है वो है भागीरथी, और जो राइट साइड से नदी आ रही है वो है अलकनंदा, और ये है संगम यहाँ। चलिए आगे चलते हैं, फिर बताएंगे आपको। लीजिए भाई, हम आ गए हैं संगम तट। ये है अलकनंदा और ये है भागीरथी, ये है इन दोनों का संगम। चलिए नीचे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। हम भी स्नान करते हैं, और ये सामने गंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो सीन कुछ ये है कि हम लोग ने नहा धो लिया था देवप्रयाग पे। उसके बाद हम निकल आए थे श्रीनगर के लिए। तो श्रीनगर में एक चार्जर था, हमने देखा था, ऑपरेटिव था वो। दो चार्जर हैं श्रीनगर में। एक है फ्यूल पंप पे, मतलब पेट्रोल पंप है, उस पर एक चार्जर है, और एक चार्जर है GMVN के रिजॉर्ट में। हमने सोचा था GMVN के रिजॉर्ट में ही खाना खाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ खाना तो नहीं मिल पाया।
कोई बात नहीं, हम आगे आ गए थे। चार्जिंग हमारे पास है, मैं स्टैट्स दिखाता हूँ आपको। तो स्टैट्स अभी ये हैं गाइस कि 53% बैटरी है, और ऋषिकेश जब हमने लास्ट जो चार्ज किया था वहाँ से हम अभी 53% बैटरी रिमेनिंग में 117 किलोमीटर चल चुके हैं। तो बस अब हम सोच रहे हैं यहाँ से आगे निकलते हैं और शायद जोशीमठ स्टे करें या फिर पांडुकेश्वर। चलिए चलते हैं, देखते हैं। जर्नी बहुत अच्छी है, अभी तक स्मूथ है। कुछ कुछ जगह पर लैंडस्लाइड्स हैं बट उनका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। रोड ओवरऑल अच्छी है, आगे की भी अच्छी दिखा रहा है। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको क्या रोड्स हैं, क्या जर्नी है। स्टे ट्यून तब तक के लिए। तो भाई हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग, और ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ का मार्केट बहुत अच्छा है। रोड सो फार काफ़ी टूटी हुई मिली हमें, मतलब देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग के बीच में, बेसिकली श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के बीच में रोड काफ़ी टूटी हुई मिली। बट यहाँ पर जो है मार्केट बहुत अच्छा है रुद्रप्रयाग का। और एक अच्छी चीज़ पता लगी कि जो रेल प्रोजेक्ट है कर्णप्रयाग तक का, वो बहुत अच्छे से उसका काम चल रहा है, बहुत जोर शोर से चल रहा है। हर जगह पर ब्रिजेस बनाना, टनल्स, उसका काम। टनल्स भी मुझे ऐसा दिख रहा है 3-4 टनल तो मैंने नहीं देख लिया अभी तक, सिर्फ देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग के बीच में। उसका भी काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। होपफुली आने वाले टाइम में हमें भी ट्रेन दिखेगी कर्णप्रयाग तक। चलिए चलते हैं, अब आपको इस बार रोड दिखाते हैं कि रोड की जर्नी कैसी है यहाँ से। तब तक के लिए मार्केट देखिए कि रुद्रप्रयाग का मार्केट कैसा है। हाँ जी भाई, तो हम आ गए हैं अभी कर्णप्रयाग तक, जहां तक मोदी जी का ऐसा कहना है कि हम रेल प्रोजेक्ट लेके आएंगे। एक बहुत अच्छी चीज हो रही है। मैंने सुबह आपको बताया था कि एक हमारे सज्जन है पुरुष जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके बद्रीनाथ जा रहे हैं। कोइंसिडेंस ऐसा हो रहा है कि जिस जिस चार्जर पे हम रुक रहे हैं, अभी तक तो हम चार्ज करने के लिए तो नहीं रुके हैं, बट जिस जिस चार्जर पे हम रुक रहे हैं वो भी हमें उसी चार्जर पर मिल रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये है GMVN का चार्जर, स्टैटिक का। ये अपनी गाड़ी है, और ये है पंच EV। तो भाई जी सर, तो ये सर हैं अपने जो भी गाजियाबाद से ही हैं। ये हम सुबह से हम ऋषिकेश में मिले थे चार्ज करने के लिए, और हम तब से साथ ही चल रहे हैं। अभी पिछले स्टॉपेज पे हमने जो लिया था श्रीकोट पे, वहां पर सर पहले पहुंच गए थे, और अब हम यहाँ पहले पहुंच गए। चल साथ साथ ही रहे। तो बद्रीनाथ पे 2 EV गाड़ी जाएंगी, तो आप एक नहीं 2 गाड़ियों का एक्सपीरियंस सुनिएगा, एक पंच EV का और एक नेक्सॉन EV का, है ना। अभी तक कैसा सफर है सर आपका? अभी तक जो ये पंच गाड़ी है बहुत ही अच्छे तरीके से, पंच कहें या ईवी कहें, ईवी का एक फर्स्ट टाइम हम अनुभव कर रहे हैं, और अभी तक इतना बेस्ट अनुभव हमें लग रहा है कि जहाँ तक खर्चे की बात है तो खर्चा ये समझो कि एक व्यक्ति अगर बस में बैठ का है तो उसका जितना किराया लगेगा उतने में हम लोग गाड़ी लेकर के घूम रहे हैं, जहाँ तक खर्चे की बात है। और जहाँ तक प्रॉब्लम की बात है तो प्रॉब्लम बस इतना है कि एक बार सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। अगर सिस्टम समझ लिया तो फिर प्रॉब्लम है ही नहीं। होता क्या है कि हम CNG और पेट्रोल के लिए भी पेट्रोल पंप ढूंढते हैं, बिना ढूंढे उनको भी नहीं पकड़ा जा सकता। बिल्कुल, रोड के किनारे होते हैं वो भी, लेकिन वहाँ भी पहुँचना पड़ता है। ये जो चार्जिंग पॉइंट है ये भी रोड के किनारे हैं, बस इनको ढूंढना पड़ता, ढूंढ लिया पहुँच गए। तो प्रोसीजर बद्रीनाथ तक के जो चार्जर है वो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर लगाए हुए हैं उन्होंने, जहाँ रुकने की, खाने की बद्रीनाथ के रूट पर अगर देखा जाए तो जो चार्जिंग का सिस्टम है, चार्जिंग पॉइंट का, वो बहुत ही बेस्ट सिस्टम है। और इतना इजी है कि और अधिक मत जितनी मतलब आवश्यकता थी उससे भी ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट, उससे भी ज़्यादा कई चार्जिंग पॉइंट तो हम छोड़ के आ रहे हैं, ज़रूरत नहीं पड़ रही है उनकी। और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ रहने की व्यवस्था बढ़िया, खाने की बढ़िया। अभी पिछले चार्जिंग पॉइंट पे तो हम चाय पी के आए थे, बहुत ही बढ़िया और बेस्ट चाय मिली, और वो भी गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस। बिल्कुल, इसलिए हम पूर्णतः इस बात से सेटिस्फाई हैं
कि जो ईवी गाड़ियां हैं ये यकीनन आने वाला कल है, सक्सेसफुल है ये, आने वाला। बिल्कुल है। देखिए भाई, तो ये कुछ कहानी थी मुंह जुबानी। तो भाई ये भी 3 दोस्त निकले हुए हैं ट्रिप पर, और इनके साथ भी वही है, 2 लोगों को ऐसा है कि भाई एक बोल रहा है सीएनजी की गाड़ी, एक बोल रहा है पेट्रोल की गाड़ी। और हमारे अंकल जी का कहना था कि ईवी सबसे सस्ती पड़ती है, आसानी से है, चार्जर्स अवेलेबल हैं। ये रूट तो काफ़ी अच्छा है, वाकई में काफ़ी अच्छा रूट है। इसके लिए तो कहना पड़ेगा कि चार्जर्स की भरपूर अवेलेबिलिटी है। तो अगर कोई भी ईवी से प्लान कर रहा है, कोई भी, तो स्टैटिक इज द मोस्ट रिलायबल ऐप। एंड जो चार्जिंग यूनिट है वो बहुत ही सस्ती है यहाँ पर, सिर्फ 13 रुपये पर किलोवाट। तो वो तो मतलब मुझे लगता है ई ड्राइव की सबसे सस्ती होती है शायद 14 रुपये, वो उससे भी सस्ती है 1 रुपये। स्टैटिक का चार्जर रिलायबिलिटी के मामले में बहुत अच्छा है और सर्विस के मामले में बहुत अच्छा है, बेस्ट है। तो अब तो हमारा तो कर रहा है भाई चाय पीने का मन, तो हम तो चल रहे हैं चाय पीने। गाड़ी हमने लगा दी है चार्ज, और अंकल जी से बात करते करते 42% भी हो गई थी। तो देखते हैं अभी कितनी देर में चार्ज हो जाएगी। 100% तो शायद हमें करने की जरूरत नहीं है, चाय पीते हैं उतना करेंगे और फिर आगे निकलते हैं। क्योंकि हमारा सोचना ऐसा है, जोशीमठ अगर हम पहुंच पाए आज तो जोशीमठ में रुक जाते हैं, और अगर पांडुकेश्वर पहुंच पाए तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो पांडुकेश्वर पे स्लो चार्ज में लगाएंगे और फिर आगे निकल जाएंगे। तो चलिए चलते, आपको GMVN के रिजॉर्ट भी दिखाते हैं और कर्णप्रयाग भी दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा। ये देखिए भाई, मेरे पीछे है ये कर्णप्रयाग शहर, और ये है GMVN का रिजॉर्ट, GMVN करना टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स एंड रेस्टोरेंट। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होती है यहाँ पर। चलिए चलते हैं नीचे। ये इनका होटल है, ये रिसेप्शन है, ये रूम्स हैं यहाँ से पूरे। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर। तो अभी हाइजीन मतलब बहुत ही साफ सुथरा, हद ज़्यादा। आप लोग भी देख पा रहे होंगे, पूरी सफाई है यहाँ पर बहुत अच्छे से। तो चलिए रेस्टोरेंट में चलते हैं और चाय का मज़ा लेते हैं। ये है अभी रेस्टोरेंट। हेलो गाइस, देयर इज़ एन अपडेट। ये है कि हमारे घर वालों ने चाय पीते पीते बोला कि सुबह से घूम रहे हैं, कल से चल रहे हैं, रात हो गई है पहाड़ों में, और इन्हें दिखा है नदी के पास का एक रिजॉर्ट, वही GMVN, जिसमें हम चाय पी रहे थे। तो इन्होंने देखा है वहाँ पर रूम, और इनका ऐसा कहना है कि यहाँ रूम अच्छा है तो यहाँ रुका जाए, चार्जर है ही, तुम अपनी गाड़ी चार्ज करो, अब हम यहीं रुकेंगे, अब हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। तो इन मीन हमें रुकना ही पड़ेगा। आपको दिखाते हैं यहाँ व्यू कैसा है। ये है भाई यहाँ से व्यू, ये है कर्णप्रयाग सिटी, और यहाँ से ये व्यू है पूरा, बहुत ही सुंदर। एक चीज़ और बहुत सुंदर हमें देखने मिली है, विच इज़ फुल मून, पहाड़ों के पीछे से निकल रहा है। और ये है भाई पिंडार नदी, ये जो आप रिवर देख रहे हैं बेसिकली ये संगम है, यहाँ से आ रही है पिंडार नदी। और हम आगे चल के आपको दिखाते हैं कि अलकनंदा रिवर कैसी है। तो अब फैमिली के आगे कुछ किया नहीं जा सकता, उन्होंने बोला रुकना है तो रुकना है। प्लस हाँ, फैसिलिटीज़ GMVN की सारी ही अच्छी हैं। अभी तक तो मैं जहाँ भी मैंने देखी है, मैंने ओली में स्टे किया है GMVN की प्रॉपर्टी में, अभी मैं श्रीकोट की देखते हुए आ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ की मैं देख रहा हूँ कर्णप्रयाग की, बहुत ही अच्छी हैं प्रॉपर्टीज़। तो नो डाउट रुकने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो अब रुक जाते हैं, सोएंगे यहाँ से सुबह। बट हमारा ये प्लान है, क्योंकि यहाँ से बद्रीनाथ पहुँचने में लग रहा है अप्रॉक्सीमेटली शायद 4 घंटे। तो अगर हम सुबह 6 बजे भी यहाँ से चलते हैं तो हम 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। बट यहाँ से बद्रीनाथ है 120, बैटरी हमारी 100% चार्ज है। मेरा ऐसा सोचना है कि थोड़ा सा तो पांडुकेश्वर पे इसको चार्ज किया जाए, एक टॉपअप लिया जाए, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, कि मैं ऊपर जाके आराम से फ्री माइंड घूम पाऊँ, बिकॉज बद्रीनाथ की चढ़ाई बहुत एलिवेटेड है। तो वो जो एलिवेशन है वो बहुत ज़्यादा है और वो एकदम से आता है, तो इट विल बी गुड फॉर अस टू टेक अ टॉपअप। चलते हैं, बढ़िया है, अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है। लंच हमने किया था लेट 4 बजे, तो अभी तो हमें भूख लगी नहीं है, चाय हमने पी ली है। तो अब
रात को ज़्यादा तो हम खाने वाले वैसे भी नहीं है। देखते हैं मार्केट में अगर थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, अभी देखते हैं मार्केट, दिखाते हैं आपको मार्केट कैसी है। सैटरडे चलते हैं यहाँ से और वहीं मिलते हैं आपसे। देखते हैं अगर कुछ दिखा तो आपको दिखाएंगे। अभी संगम जरूर आपको दिखाते हैं। पिंडार नदी ये थी, अब आपको अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम दिखाते हैं। स्टे ट्यून्ड। हाँ भाई, तो ये है पुल, अन्न क्षेत्र आश्रम। चलिए, ये है पिंडार नदी और ये है अलकनंदा। ओके, तो संगम कहाँ हुआ है ये देख। गाड़ियों में निकलने देते हैं अभी। ओ हो, वाह 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 वाह। लीजिए भाई, आपको दिखाया जाए संगम। ये जो नदी आ रही है यहाँ से, ये है पिंडार नदी। एंड ये जो नदी आ रही है यहाँ से, ये है अलकनंदा नदी। ये पेड़ की वजह से शायद थोड़ा सा रुक रहा है, मैं आपको पूरा वाइडर एंगल दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, पता नहीं शायद यहाँ अब रात में दिख पाएगा नहीं। ये जो सामने नदी आ रही है, ये है अलकनंदा रिवर और बहुत बड़ी। और ये है पिंडार रिवर। इनका इस पॉइंट पे संगम हो रहा है। यहीं पर मंदिर भी बना हुआ है, प्लस यहीं पर शमशान घाट भी बना हुआ है। स्ट्रेंज थिंग ओनली हैपेंस इन इंडिया शायद। मैंने तो अभी तक बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है फॉरेन। दो जगह संगम हो रहा है बेसिकली। एक हो रहा है यहाँ पर, एक हो रहा है इस पॉइंट पर, एक हो रहा है आगे पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। बट मेन संगम ये है बिकॉज यहाँ संगम होने के बाद ही रिवर आगे जा रही है। तो ये अलकनंदा है और काफी तेज आ रही है। प्लस पिंडार रिवर जो है ये भी बहुत तेज है। आवाज से भी आपको समझ में आ रहा होगा, काफी आवाज है इसमें। तो बहुत ही सुंदर है ऊपर से देखने में, तो बहुत सुंदर। ये है भाई कर्णप्रयाग। रुद्रप्रयाग हम नहीं दिखा पाए बिकॉज रुद्रप्रयाग के लिए सिटी में जाना पड़ता है और हम बाहर बाहर से निकल के आए थे। सामने पहाड़ हैं। मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा है क्योंकि अभी जो मूनलाइट है वो बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से बहुत अच्छा मौसम यहाँ पर हो रहा है, बहुत अच्छी दिख रहा है। ये है भाई। चलिए, अब आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। अब नेक्स्ट दिखाते हैं आपको क्या है, कैसा है, और हमें अगर कुछ देखने मिलता है मार्केट में तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी पुल से चलते हैं। थोड़ा सा तो डर लग रहा है क्योंकि ये पुल हिल रहा है, प्लस बहुत ज़्यादा हाइट है। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं।